दौड़ते दौड़ते हिरणी वहां पहुंच गई जहां से गंडकी नदी बह रही थी। उस हिरण को ऐसा लगा अगर मैं पीछे गई तो सिंह खा जाएगा और आगे नदी को पार कैसे करूं। लेकिन उसने प्रयास किया कि हो सकता है नदी को पार कर जाऊं तो प्राण बच जाए। इसलिए उसने एक लंबी छलांग लगाई। वो हिरण गर्भ से थी और जैसे उसने छलांग लगाई तो छलांग लगाने की एक अवस्था ऐसी होती कि पैर जमीन पर नहीं होते, आप बीच में होते हैं, ना इधर ना उधर। स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि जब वो मध्य में थी हिरनी, उसी समय उसको प्रसव पीड़ा हुई और उसी समय उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। जैसे बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा तो नदी में गिर गया और हिरण नदी पार कर गई। लेकिन असमय उसने बच्चे को जन्म दिया था तो उस हिरण का भी कहीं जाकर के उसके भी प्राण निकल गए। उसी नदी पर भरत जी कमर से खड़े होकर के भगवान का ध्यान कर रहे थे और उन्हीं के सामने ये हिरण का बच्चा जो अभी जिसका जन्म हुआ है, ये बह करके जाने लगा। भरत जी को ऐसा लगा कि अगर भगवान का ही कोई एक अंश हमारे सामने ऐसे प्राण त्याग दे तो हमारे पूजन का क्या मतलब। इसलिए भरत जी ने अपनी तपस्या को वहीं भंग किया, उस बालक को पकड़ लिया, उसका पालन पोषण करने लगे। अब तो वो कहते नहीं कहावत, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए आए थे, लेकिन आधा समय किस पे लगने लगा हिरण पे। और फिर तो पूरा का पूरा समय हिरण पे ही लगने लगा। सुबह उसे दूध पिलाना, हरी हरी कोपलें दूर्वा की खिलाना, कोई बड़ा जानवर आकर के उस हिरण के बच्चे के प्राण ना ले ले तो उसको अपने पास रखना। तो अब तो उनका हरि भजन छूट गया। मृत्यु के समय व्यक्ति जिसका ध्यान करता है अगले जन्म में उसी योनि को प्राप्त करता है। ऐसा हमने किसी संत के मुख से सुना था कि एक बूढ़े दादाजी थे, उनके प्राण निकलने वाले थे। तो उनके बेटे का बेटा आया और उसने कहा दादाजी, अब उसको क्या पता छोटा बच्चा था, आपके प्राण निकलने वाले हैं, आप स्वर्ग जाने वाले हैं। तो अब दादाजी ने कहा हाँ। तो उस बच्चे ने कहा कि दादाजी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, मरने से पहले वाले। तो दादाजी ने भी जीवन भर जलेबियां ही खाई थी। तो उन्होंने कहा बेटा, अगर हमारी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो ऐसा करो, कन्हैया के दुकान से गर्मा गर्म जलेबियां ले आओ। अब सोचने वाली बात है कि मृत्यु के समय जिसे गर्मा गर्म जलेबियां याद आ रही हैं, उसका अगला जन्म कहां होगा बताइए। कुछ लोग सोच रहे हैं हलवाई के यहां होगा। नहीं, हलवाई के यहां तो उसका जन्म होता है जिसने पूरे जन्म लोगों के साथ मीठा व्यवहार किया होता है। हलवाई जब मिष्ठान बना करके कढ़ैया रखता है ना, तो उसे कौन चाटेगा? उसे कौन चाटेगा भाई? साफ कौन करेगा? हलवाई तो धुलता नहीं है। सुआन आता है, वो चाट के ठीक कर जाता है, फिर उसमें दूध पड़ जाता है, फिर और जाता है, फिर प्रक्रिया चलती रहती है। तो मृत्यु के समय जिसका चिंतन किया जाता है अगला जन्म वही मिलता है, ये बिल्कुल सही है। जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। आप कभी गौर से देखिएगा, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। हनुमंत लाल का पूजन करने वाले अक्सर लाल वस्त्र पहनते हैं और वो भी वैसे ही लाल लगते हैं
जैसे हनुमान जी महाराज, काली का पूजन करने वालों का रंग काला हो जाता है, और जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं उनके यहाँ तो लक्ष्मी बैठी रहती है। शिव का पूजन करने वाला व्यक्ति गोरा हो जाता है, क्योंकि कोई अगर गोरा देवता है, सबसे ज्यादा गोरा, वो भगवान शिव है। सब लोग बोलिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम तम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वो कैसे हैं? कर्पूर के जैसे गोरे गोरे हैं, लेकिन माता पार्वती उन्हें भस्म लगा देती है। ऐसे मत जाया करिए, नहीं तो लोग नजर लगा देंगे। और कोई सुंदर देवता है, उनका नाम है श्याम सुंदर। उनसे सुंदर कोई नहीं है। अगर गोरा व्यक्ति सुंदर होता तो श्याम सुंदर कभी सुंदर होते ही नहीं है। उनका तो नाम ही है श्याम, और श्याम का मतलब अंधेरा, काला, कृष्ण, ऐसा रंग जैसे आसमान का। श्याम सुंदर। कभी आप बिहारी जी का दर्शन करने जाएंगे वृंदावन, तो केवल आंख ही आंख दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। श्याम सुंदर। समय बीता, भरत जी का पूरा मन हिरण पे लगा, और एक दिन तो भरत जी के प्राण निकल गए। और अगला जन्म भरत जी का कहां? और जब प्राण निकले तो चिंतन किसका कर रहे थे? हिरण के बच्चे का, कि हमारा उसका क्या होगा। और फिर परिणाम में तो प्राण निकले और अगला जन्म हिरण का मिला। अगला जन्म हिरण का मिल गया। लेकिन ईश्वर की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर हमने घर में धन गाड़ रखा है, तो वो कभी न कभी किसी न किसी व्यक्ति को मिलेगा ही। अगर हमने एफडी करवा रखी है, तो उसका लाभ हमें मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम सूर्य को जल दे रहे हैं, तो इसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर हम छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी सुन रहे हैं, तो इसका परिणाम मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए कोई ना कोई एक छोटा सा उपाय जो भगवत भक्ति का है, भगवान को प्राप्त करने का है, वो व्यक्ति को करते रहना चाहिए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समान। वाल्मीकि किसके समान हो गए? बोलिए, ब्रह्म के। ब्रह्मा के नहीं, ब्रह्म के। ब्रह्मा का मतलब है जो नारायण के पुत्र हैं, ब्रह्मा। और ब्रह्म का मतलब है भगवान। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्मा के समान हो गए, ब्रह्म के समान हो गए। इन्होंने जो जप किया था पिछले जन्म में, उस जप का परिणाम कि मृग योनि में भी इनको भगवान का नाम नहीं भूला।
मृग योनि में भी ये भगवान का चिंतन करते रहे, अपने परिवार के साथ नहीं रहते। कहां रहते? अलग रहते। एक समय बीता और मृग योनि से भी इनको मुक्ति मिली और फिर इनका जन्म एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन इनको भगवान की विस्मृति कभी नहीं भूली। और परिणाम, घर में सब लोग थे, लेकिन ये अपने घर वालों के साथ कभी नहीं रहते थे।